अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अंडर एडिशन भी है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, हम सबसे पहले अंडर एडिशन मीन के इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखते हैं हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए प्लस बी बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे आर को। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस रियल नंबर में से कोई से रियल लाइन में से कोई से टू नंबर्स लें, जिस तरह हमने ए और बी नंबर ले लिए हैं, फिर हम क्या करें, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करें। हमने ऑपरेशन कौन सा अप्लाई किया है? एडिशन का। ठीक है, फिर जो हमारे पास अंश आए वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर वो बिलोंग करता है तो देन हम उससे क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो एग्जांपल देते हैं इसके रिलेटेड। ये हमारे पास जनरल है, तो हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है वो -3 है और जो हमारे पास बी है हम कहते हैं कि वो 5 है। ठीक है, और ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं आर को। अब हम इनको एडअप करते हैं, -3 + 5 इज इक्वल टू 2 और ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए फॉर ऑल ए और बी बिलोंग टू आर। हम क्या करें, आर रियल लाइन में से कोई से टू नंबर्स लें। ठीक है, फिर हम क्या करें, ए प्लस बी करें, फिर हम क्या करें, बी प्लस ए। अगर वो इक्वल आते हैं तो देन हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज ए जो है वो 2 है और बी हमारे पास क्या है? 3 है। तो अब देखिए, अब हम एडअप करें सबसे पहले ए प्लस बी की फॉर्म में। तो अगर हम क्या करते हैं, 2 + 3, फिर हम इक्वल करें 3 + 2, तो देखिए अब जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 5। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हम सबसे पहले क्या करें, ए प्लस बी मीन के ए में बी ऐड करें, फिर हम क्या करें, सी में ऐड करें। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है। अगर ये इक्वल आते हैं तो देन हम कहते हैं कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होल्ड हो रही है। तो देखिए इसके हमारे एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए जो है वो क्या है? 5 है और जो हमारे पास बी है वो 7 है और जो सी है वो हमारे पास लेट्स सपोज 3 है। अब देखिए हमने इनको एडअप करना है, क्या वो इक्वल ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आते। तो देखिए ए की जगह हम 5 पुट करें और बी की जगह 7 पुट करें और सी की जगह 3, तो देखिए फिर ए की जगह हमारे पास 5 प्लस फिर बी की जगह पर क्या पुट करें 7 और सी की जगह 3। अब देखिए 5 + 7 हमारे पास क्या आएगा? 12। ठीक है, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद हमारे पास 5 प्लस ये हमारे पास क्या बनेगा?
7 + 3 हमारे पास क्या आएगा 10। अब देखिए 12 में 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 15, और इधर भी हमारे पास क्या आएगा 15। तो ये देखें हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो देन हम बोलेंगे यहाँ पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड हो रही है। क्यों एडिशन? क्योंकि यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा रहे हैं, तो यहाँ ये डिनोट कर रहे हैं कि ये हमारे पास अंडर एडिशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें हम कहते हैं हम कोई भी एक नंबर ले लें, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ए है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करे जो हम इस ए में ऐड करें तो इस ए पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो हम बोलें कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड हो रही है, ठीक है। तो देखिए लेट्स सपोज हम कहते हैं 0 है, 0 हमारे पास देयर एग्जिस्ट है, 0 देयर एग्जिस्ट as रियल नंबर 0 सच दैट। देखिए सच दैट किस तरह के, अगर a + 0 इक्वल होना चाहिए a के, फिर ये इक्वल हो 0 + a के। अब देखिए हम लेफ़्ट साइड पर 0 को ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें तो हमारे पास a ही बन रहा है, मीन के इस एलिमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर हमारे पास क्या हो, यहाँ पर जो 0 है ये क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। या हमारे पास ये भी कह सकते हैं हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही ये होता है कि उसके उल्ट, ठीक है, जो इसे 0 कर दे, मीन के हमारे पास आइडेंटिटी लेकर आए, ठीक है। इन्वर्स का मतलब ही ये होता है, ठीक है। तो देखिए लेट्स सपोज हमारे पास एक है ए रियल नंबर, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करे जो इसको 0 कर दे, मीन के इसे आइडेंटिटी बना दे, क्योंकि जो हमारे पास 0 होता है वो अंडर एडिशन आइडेंटिटी होता है, ठीक है। और जो हमारे पास 1 बनता है वो उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास हमारे पास आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज -a हमारे पास कोई एक ऐसा रियल नंबर है जो कि एग्जिस्ट करता है, किस तरह एग्जिस्ट करता है सच दैट। तो देखिए a + -a ये इक्वल हो 0 के, फिर हम क्या करें -a + a ये भी हमारे पास देखें जब a - a ये हमारे पास क्या बनेगा 0। देखिए ये -a इसको क्या कर रहा है 0 कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये जो -a है वो इसका क्या है एडिटिव इन्वर्स है, और ये इसका भी एडिटिव इन्वर्स है क्योंकि ये इसको कैंसल आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ही ये भी इसका मीन के एडिटिव इन्वर्स है और ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।